अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 6A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 6A बेस करती है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब आप दो स्पेसिफिक शेप्स की बात करते हैं, क्यूब्स या क्यूबॉइड्स की, तो फिर उसके लिए फार्मूला कैसे बनाया जाता है और कैसे वो अप्लाई होता है इसके बारे में पता होगा तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज ये सारी बातें देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व भी एक्सरसाइज के कर लिए। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको आगे कंटिन्यू करना आपके लिए ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल इज 0.24 मीटर लॉन्ग, 0.19 मीटर वाइड एंड 0.15 मीटर हाई। कहता है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और मेटल का बना हुआ है और उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें दे दी हैं। जब तीन चीज़ें दैट मीन ये 3D शेप है और आपके पास एक क्यूबॉइड की शेप बनाता है। कुछ इस तरह की शेप होगी आपके पास। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और ये उसके पास आपकी मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज़ें उसने बता दी हैं आपको। इस क्यूबॉइड को अगला क्वेश्चन उसका ये है कि इफ़ द मेटल ब्लॉक इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब, अगर क्योंकि मेटल का बना हुआ है इसको जब हम मेल्ट करेंगे तो ये पिघल जाएगा। अब इसी मेल्ट करने के बाद अगर इसी ब्लॉक को चेंज किया जाए स्मॉल क्यूब्स के अंदर, छोटे छोटे क्यूब बनाए जाएं अगर हमारे पास, तो हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास उस क्यूब की लेंथ क्या होगी। एज यू नो कि आपके पास क्यूबॉइड जो होता है उसमें लेंथ, ये आपकी ब्रेड्थ है और ये अगर हाइट है, तो क्यूबॉइड और क्यूब में चेंज ये आता है कि इसमें आपकी लेंथ तीनों जगह पे सेम होती है, चाहे वो हाइट की शेप में हो, चाहे वो ब्रेड्थ की शेप में हो, चाहे वो आपकी लेंथ की शेप में हो, तीनों जगह पे लेंथ क्या होगी, सेम। क्यूबॉइड में तीनों चीज़ें चेंज होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज़ें चेंज हैं। अब क्वेश्चन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता था कि आपके पास एक क्यूबॉइड था, उसको आपने क्यूब में चेंज किया, लेकिन वहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने क्यूबॉइड बना, मतलब कितने छोटे छोटे क्यूब बना सकते हैं आप एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ कह रहा है कि जब इस क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद इस शेप में चेंज करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें बताई थी आपको, याद रखें जब भी कभी किसी ऐसी शेप को आप स्मॉल शेप के अंदर चेंज करेंगे तो जो चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, जो चेंज इसमें नहीं आएगा वो वॉल्यूम है। कि जो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, जितना आपने वॉल्यूम यूज़ किया, जितना आपने उसको मतलब बनाया क्यूबॉइड को, जब उसको चेंज करेंगे हम क्यूब के अंदर तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी आपके पास एरिया होता है, लेट सपोज आप, अगर मैंने वहाँ भी एग्जांपल आपको दी थी, कोई रूम है आपके पास या कोई प्लॉट है, जब आप उसकी पार्टीशन करते हैं तो आप उसी प्लॉट के ऊपर करते हैं, आप उसमें मजीद एडिशन नहीं कर सकते, बल्कि आप उसी को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे कि हमसे क्या चीज़ पूछी गई है जिसका पता होना हमें ज़रूरी है। तो अब हमें क्वेश्चन की सेंस का समझ आ गई कि क्यूब, क्यूबॉइड, ये दो बातें हमें पता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करें। तो सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपको लेंथ क्या दी गई थी। लेंथ इज इक्वल टू 0.24 मीटर, ये आपकी लेंथ थी। ब्रेड्थ आपको दी गई थी 0.19 मीटर, जो आपकी जिसको वाइड कहा गया था, मतलब बेसिकली वो ब्रेड्थ थी। और हाइट जो थर्ड चीज़ आपको चाहिए होती है वो थी 0.15 मीटर। जब तीनों चीज़ें आपको पता है तो आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए, अभी हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। अब आप जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे उस क्यूबॉइड का, जो मैंने शुरू में बड़ी फिगर बनाई है आपके लिए, उसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें तो लेंथ क्या है 0.24 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 0.19 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट है 0.15 मीटर। एक तरीका ये है कि आप डेसिमल को, जैसे तरीका मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, कि आप डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी 24 को 19 से मल्टीप्लाई करें, बाद में आप पॉइंट प्लेस कर लें। लेकिन एक और तरीका आपके लिए आसान ये है कि आप इनके जो पॉइंट्स हैं डेसिमल से वो ख़त्म ही कर लें, ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए। एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ इसको और फिर इसका बताता हूँ कि पॉइंट ख़त्म करने का मतलब क्या है। कि वो बेसिक स्टेप ऐसा है जिससे सारे मतलब जो जिनका थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक भी है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आता है, 1, जितने नंबर्स हों उतने ज़ीरो। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो, और यहाँ भी पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो। दैट मीन आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज होकर अब ये बन गया 24/100 मल्टीप्लाई, साथ में मीटर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 19/100, साथ में मीटर है, एंड दिस इज मल्टीप्लाई 15/100। अब देखें यहाँ पे आपके पास डेसिमल ख़त्म हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन या कटिंग जो भी आपने करनी है वो आपके लिए इजी हो गई। देखें यहाँ पे 5 3s are 15, 5 20s are 100, एक तो ये यहाँ पे कटिंग करना आपके लिए इजी हो गया। सिमिलरली यहाँ भी कटिंग हो सकती है किसकी, 24 की और 100 की, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और यहाँ पे 2 50s are 100, अगेन कटिंग होती है, कर लें, 2 6s are 12, और 2 25s are 150 हो जाता है। तो दैट मीन आपके पास अब जो नंबर आ गए सारी कटिंग करने के बाद, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ 6/25
मल्टीप्लाई 19 बाई 100 एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 20। कटिंग अभी भी होती है 6 और 100 की भी हो सकती है, 6 और 20 की भी हो सकती है, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन मैं अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाने लगा हूँ कि 6 को आप 19 से मल्टीप्लाई करें और 25 को 100 से मल्टीप्लाई करें और देखें आपके पास आंसर क्या आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इसको आगे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ साइड पर रफ वर्क में आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें कि 6 को 19 से, 19 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 9 जार 54, 4 आएगा 5 कैरी, 6 1 जार 6 एंड 5 11, 114 विच इज़ इक्वल टू, मैं भी यूनिट नहीं लिख रहा साथ बिकॉज आपको पता है कि यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 19 6 जार बन जाएगा 114 और डिवाइड में लिखा जाएगा 2500 से मल्टीप्लाई हुआ 2500। ये जो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ था मीटर स्क्वेयर एंड इट इज़ मल्टीप्लाई, क्या नंबर रह गया है 3/20। अगैन मल्टीप्लिकेशन कर लें 114 की 3 के साथ, कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ईजी है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इस रफ वर्क में जो आपने काम किया इसको आप रेस कर लें। दोबारा यहीं पे आप कटिंग मल्टीप्लिकेशन करें 114 की 3 के साथ, 3 4 जार 12, 2 आएगा 1 कैरी, 3 1 जार 3 एंड 1 4, 3 1 जार 3 दैट इज़ 342। ये आपके पास आ गया 342 मीटर स्क्वेयर। जब मीटर से मल्टीप्लाई हुआ मीटर क्यूब हो जाता है। एंड डिवीजन में 25 मल्टीप्लाई बाय 20, 2500 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को भी यहाँ आप देख लें, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2500 मल्टीप्लाई बाय 20, ज़ीरो जब चारों नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स ज़ीरो हो जाएगा, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, 2 5 जार 10, ज़ीरो आएगा 1 कैरी, 2 2 जार 4 एंड 1 5। जब ऐड करेंगे तो 5 के साथ आपके आ जाएंगे 4 ज़ीरोज़, दैट मीन 50,000। तो ये भी अपने पास लिख लें। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ चुका है, वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का, यहाँ साथ मेंशन कर लें ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे कि आप किस चीज़ की बात कर रहे थे। सो ये आपने लेंथ ब्रेथ हाइट का पॉइंट या डेसिमल से ख़त्म करके आपने जो उसका आंसर निकाला वॉल्यूम का, भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो दोबारा चले जाएंगे पॉइंट में, लेकिन मैं नहीं कर रहा। उसके रीज़न है कि आपने इस वॉल्यूम के आंसर को यूज़ करना है। शुरू में बताया था ना मैंने कि क्या करना है, हमने इस क्यूबॉइड को मेल्ट करना है। सो अब जितना भी काम आपने किया है इसको मैं रेस कर लेता हूँ यहाँ से, और जो लास्ट में आपका आंसर आया वो लिखा है, तो बिकॉज उस आंसर को आपको यूज़ करना है जो आपका वॉल्यूम का आंसर आया 342 बाय 50,000। ये आपके पास, अब हमने करना क्या था, नाउ वी हैव टू मेल्ट। अब हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको वो लाइन याद रहे, नाउ वी हैव टू मेल्ट दिस क्यूबॉइड टू फॉर्म स्मॉल क्यूब्स। अब हमें स्मॉल क्यूब्स बनाने हैं इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके। ये वो छोटा सा क्यूब है जिसको जिसको बनाने जा रहे हैं इस क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्यूबॉइड के अंदर तो था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ पे तीनों चीज़ें सेम है। शुरू में बताया मैंने, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम L की पावर 3 लिख लिया करते हैं। अब वॉल्यूम क्या आया अभी आपके पास आंसर 342 बाय 50,000, उसको एज इट इज़ लिख लें और साथ में आ जाएगा मीटर क्यूब, और ये किसके इक्वल है, L क्यूब, यानी लेंथ की पावर 3 है बिकॉज 3 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है आपके लिए। अब आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 की जो आपने बेसिक बात याद की थी कि जब भी आपको कोई चीज़ खत्म करनी होती है तो आप उसका ऑपोजिट करते हैं जो हुआ होता है। जैसे आपने अभी चैप्टर नंबर 4 में पीछे देखा था कि अगर लिखा हो x + 2 = 5, ये 2 वहाँ तक क्या हो जाएगा माइनस, x = 5 - 2, मतलब प्लस का ऑपोजिट क्या है माइनस। तो मुझे यहाँ पे ये 3 नहीं चाहिए बिकॉज मुझसे क्या चीज़ पूछी गई है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड, मतलब मुझे सिंपल L की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ तो पावर 3 है, इस पावर 3 को यानी क्यूब को मुझे खत्म करना है। क्यूब का ऑपोजिट क्या होता है, क्यूब रूट। तो मैं लिखूंगा टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये आपको समझाने के लिए था कि आप जब भी किसी चीज़ का मतलब ऑपोजिट करने लगे होते हैं तो आप उसकी मतलब जो चीज़ आपने खत्म करनी हो उसको ऑपोजिट करना होता है। तो क्यूब का ऑपोजिट है क्यूब रूट, तो हम लिखेंगे टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। या प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप ये स्टेप करते रहें, आपको पता है कि आपको क्यूब रूट लेना होता है। तो इस तरफ भी क्यूब रूट ले लेंगे, उसके लिए यहाँ 3 लिखा जाता है, और यहाँ भी क्यूब रूट ले लेंगे। इससे क्या होगा कि ये क्यूब और आपस में क्यूब रूट तो कैंसिल होते हैं बिकॉज ये ऑपोजिट है। यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको करना ये है कि ये क्यूब रूट क्योंकि फ्रैक्शन के ऊपर है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो दोनों पे अलग अलग लिखा जाएगा, और मीटर क्यूब पे जब आएगा तो वो तो कट ही हो जाएगा। दैट मीन मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिख के आपको दिखाऊं तो ये बनेगा 342 का क्यूब डिवाइडेड बाय 50,000 इसका क्यूब, और साथ में यूनिट था
मीटर क्यूब, इसका भी क्यूब रूट, क्योंकि सब पे लिखा हुआ है ना मीटर क्यूब। और यहाँ पे जो आपके पास कटिंग होने के बाद सिंपल एल आ गया, मतलब लेंथ की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है वो आ चुका है, और ये आपका क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारी बातें जो आपने यहाँ लिख ली हैं, जो आपका रफ वर्क था इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे एक लाइन लगा के नेक्स्ट जो आपके स्टेप्स है वो आप यहाँ पे करेंगे। याद रखें ये तो कैंसिल होने के बाद आपके पास नंबर आ जाएगा। क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा वो बेसिक आप याद कर लें कि अगर आपको कहा जाता है किसी नंबर का क्यूब रूट को फाइंड करने के लिए, सो आप करते ये थे कि ऐसा नंबर अपने माइंड में लेके आए जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बनेगा। जैसे 2 × 2 करेंगे तो 8 बन जाएगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, और 8 का हमें क्या लेना था क्यूब रूट, दैट मीन इसका भी ले लेंगे। 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। अभी मैंने क्या बताया कि क्यूब और आपस में क्यूब रूट कैंसिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 8 का क्यूब रूट लिया जाए तो कटिंग होने के बाद आंसर क्या आता है 2। ये कॉन्सेप्ट होता है क्यूब रूट का। तो यहाँ भी हमें जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं 342 और 50,000, इनका क्यूब रूट लेना है, यानी ऐसे नंबर को सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 342 बन जाए। तो याद रखें अब आपके जो 2 नंबर हैं ये ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट कोई क्यूब नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं आएगा। तो फिर आपने एक और बात सीखी थी कि हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके नियरेस्ट हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 7 × 7 × 7, 3 बार 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 7 जार 49, 49 7 जार, रफ वर्क में यहाँ पे कर लें, 49 7 जार, 7 9 जार 63, 3 आएगा 6 कैरी, 7 4 जार 28, 28 + 6 34, 343, और ये क्या लिखा हुआ है 342। दैट मीन आपके पास जो नंबर आया 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी इसको 7 का क्यूब भी कह सकता हूँ मैं, वो क्या आया 343, और ये 342 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा जा सकता है। तो इसको तो अपने माइंड में आप रख लें, एक साइड पे लिख लें कि ये 7 का क्यूब बन सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बनता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अब दूसरा नंबर आपके पास कौन है 50,000, उसके लिए भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। डिफरेंट आप नंबर अपने माइंड में सोच सकते हैं। 50,000 है तो कोई बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। 35 से ऑनवर्ड आप चेक करें, 35 को चेक कर लें, 36 को चेक कर लें, 37 को। ऑल दो कि ये क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व किए हुए हैं पहले, तो आपको पता है कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। सो 37, दोनों तीनों के आंसर थोड़े बड़े नियरेस्ट आते हैं, लेकिन मैं 37 को इसलिए स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ कि अगर 37 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा। 37 को फर्स्ट 37 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आता है। 37 जार 7 7 जार 49, 9 आएगा 4 कैरी, 7 3 जार 21 + 4 25, अगेन मल्टीप्लीकेशन 3 7 जार 21, 1 आएगा 2 कैरी, 3 3 जार 9 और 2 11, दैट मीन 9 6 3 1 1 3 6 9, अभी 2 टाइम्स किया है। एक दफ़ा इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन 1 3 6 9, अगेन 37 से मल्टीप्लाई होगा। 7 9 जार 63, 3 आएगा 6 कैरी, 7 6 जार 42, 42 और 6 48, 8 आएगा 4 कैरी, 7 3 जार 21, 21 और 4 25, 5 आएगा 2 कैरी, 7 1 जार 7 और 2 9, मल्टीप्लाई 3 9 जार 18, 8 आएगा 1 कैरी, ये साइड पे लिख रहा हूँ मैं, 3 6 जार 18 और 1 19, 9 आएगा फिर 1 कैरी, 3 3 जार 9 और 1 10, 0 आएगा 1 कैरी, 3 1 जार 3 और 1 4। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 और 8 होता है 16, 6 आएगा 1 कैरी, 9 और 1 10 5 15, 5 आएगा 1 कैरी, 9 1 10, 0 आएगा 1 5 0 5 6 3। अब अगर ये देखें तो ये लिखा हुआ है 50,563 और ये लिखा हुआ था 50,000, दैट मीन 37 का क्यूब यानी 37 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 50,653। थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए ये चीज़ लेके चलना, बिकॉज हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए चीज़ आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके पास अब 2 नंबर आ चुके हैं जिनका आपको क्यूब लेना है। यहाँ अपने पास ये भी मेंशन करें ताकि आपको याद रहे कि ये भी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है 37 के क्यूब के। तो अब आपने जो रफ वर्क में जितना भी काम किया इसको रेस करें और जो आपने चीज़ फाइंड करनी थी लेंथ उसको लिखें कि लेंथ किसके इक्वल आएगी। 342 को मैं लिख सकता हूँ ना 7 का क्यूब, और डिवाइड में था 50,000, उसको मैं लिख सकता हूँ 37 का क्यूब, और दोनों पे अलग अलग क्यूब रूट लिए हुए थे, इस पे भी क्यूब रूट था, इस पे भी क्यूब रूट, और ये कटिंग होने के बाद सिंपल मीटर रह गया था और यहाँ पे लेंथ हमने लिखी हुई है। अब मैंने क्या बताया आपको कि क्यूब रूट और ये आपस में क्या होते हैं कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि अब आपको क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इस इक्वल की जगह आप क्या साइन लगा लेंगे, मतलब इसको रेस करके यहाँ पे अब अपना साइन लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का, जिसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेशन कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा है। अब आपके पास बड़ा इजी हो गया कि कटिंग होने के बाद ऊपर रह गया 7, डिवाइड में रह गया 37, साथ में मीटर, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है लेंथ के। अब 7/37, क्योंकि क्वेश्चन जो शुरू में आपको था वो डेसिमल के अंदर था, इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 37 को बाहर रखें, 7 से डिवाइड करें, कटिंग नहीं हो सकती, पॉइंट लगाएंगे, 70 बनेगा। 37 1s are 37, 0 में से नहीं जाते, कैरी लिया, 10 1 में से 7 गए 3, यहाँ 6 में 3 गए 3, अगेन पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 नीचे आ जाएगा। 37 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 9 से, ताकि नियरेस्ट पहुँच जाए। यहाँ पे रफ वर्क में चेक करें कि 37 8s are क्या होता है, 8 7s are 56, 6 आएगा, 5 कैरी, 8 3s are 24 और 3 29, 296, 37 8s are 296। चेक कर सकते हैं आप 9 लेकिन आई थिंक वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे 333 आता है, 333, तो वो बड़ा नंबर है इसलिए उससे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। 0 में से 6 जाएँ तो ऑब्वियसली 10 बनेगा, यहाँ से कैरी लेकर 10 में से 6 जाएंगे 4, 2 में से 9 जाते नहीं है, फिर कैरी लिया, यहाँ पे 12 बन गया, बिकॉज कैरी को 12 में से 9 जाए तो 34। अब आपके पास यहाँ पे चेक करेंगे आपके जो नंबर है वो 37 पे टेबल नहीं जा रहा, तो अब आगे भी इसकी कटिंग हो सकती है जब आप 0 लगाएंगे, लेकिन 0.18 काफ़ी है आपका आंसर, उसको अप्रॉक्सीमेटली ही लिखना है आपने। तो 0.18 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आपकी वो लेंथ है जिसको फाइंड करने के लिए कहा गया था, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यही आपका आंसर भी है। अगेन क्वेश्चन को दोबारा गो थ्रू कर ले, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और काफ़ी डिटेल में था। क्वेश्चन शुरू में था कि आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डेसिमल के अंदर दी गई है। आपको करना ये है कि आपको उसको मेल्ट करके क्यूब के अंदर चेंज करना है और उस क्यूब की आपको लेंथ फाइंड करनी थी। आई होप कि जितने भी जो इसके स्मॉल जो पार्ट्स हैं मैंने इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूब रूट हमने क्यों लेना है, और सारा आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक इज 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाई, इज इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर। कहता है कि ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है, जैसे आपके पास वाटर टैंक्स होते हैं लेकिन ये रेक्टेंगुलर है। अब इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो तीनों चीज़ों हमें दे दी गई हैं, और शुरू में ये बता दिया गया है कि इज इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर, मतलब उसका जो थर्ड पोर्शन है, मतलब 3/4 जो है उसका वो पानी से पहले से भरा हुआ है। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर, हमें पानी की गहराई को मेजर करना है। इफ़ द टैंक इन, मतलब जो टैंक के अंदर जो पानी है उसकी गहराई को देखना है, लेकिन तब जब वो जो उसमें पहले पानी पड़ा हुआ था उसमें आप 4000 लीटर्स पानी और ऐड कर दें। अब आपने बताना है कि आपके पास वो रेक्टेंगुलर टैंक जो है उसकी क्या मतलब हाइट, वो चीज़, सब चीज़ें क्या हैं। सो पहले तो यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगुलर टैंक एक ऐसा बना लें जो ऊपर से ओपन है, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वो थोड़ा शेप चेंज होगी, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा समझाने के तौर पे यहाँ बना रहा हूँ कि आपको शुरू में पता ये है कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट पता होने के बाद ये पता है कि ये 3/4 यानी ऑलमोस्ट इतना पोर्शन जो है ये पानी से फिल्ड है इसका। अब आपको क्या करना है कि आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि वॉल्यूम क्या चीज़ होती है कि आपके इस जो रेक्टेंगुलर टैंक है इसमें कितनी स्पेस है, कितना वाटर इसमें ऑक्यूपाई कर सकता है। फिर हम देखेंगे कि इसमें 3/4 पानी है कितना, और फिर उसमें बाद में ऐड करते हैं 4000 लीटर। तो ज़रा क्वेश्चन की सेंस आपके माइंड में बनाने के लिए जस्ट कि मैंने रेक्टेंगुलर टैंक बना दिया जो ऊपर से ओपन है, और ये उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम जो कि होता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीज़ें आपको बताई गई हैं। लेंथ है आपका 4 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 2 मीटर और हाइट है 4.8 मीटर। तीनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये आपकी हाइट है, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8 हो जाएगा और साथ में मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4.8 मीटर, अगेन 48 को 8 से मल्टीप्लाई करें। मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप पॉइंट के बगैर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 8 8s are 64, 4 आएगा 6 कैरी, 8 4s are 32 और 6 38। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट होना चाहिए, दैट मीन वॉल्यूम इज इक्वल टू 38.4 मीटर क्यूब। ये आपके पास इस रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम आ गया कि वॉल्यूम जो है वो 38.4 मीटर क्यूब है। इतना इसमें इतनी स्पेस है कि इतना वाटर आ सके, लेकिन अब इसमें इनिशियली वाटर था कितना, 3/4 क्वार्टर। 3/4 का मतलब ये है, अब ये ज़रा मैं साथ साथ रेस करता रहूँगा ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आती जाए कि आप चीज़ें किस चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। इनिशियली मैं लिख रहा हूँ साथ, इनिशियली इट इज़ फिल्ड, 3/4 आर फिल्ड, 3/4 आर फिल्ड। सो जब 3/4 फिल्ड हैं तो अब आपको क्या याद रखना है कि 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब इस पूरे रेक्टेंगल का कितना वॉल्यूम आया था, 38.4। तो दैट मीन जो वाटर का वॉल्यूम है अभी उसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 38.4 मीटर क्यूब। कटिंग हो सकती है जी बिल्कुल, 4 1s are, और यहाँ पे देखें 4 9s are 36,
2 कैरी आएगा, 24 बनेगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 4 6 जार 24 यानी 9.6 आ जाएगा। आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या डिवाइड में भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 9.6 मीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करें 96 को 3 के साथ, बाद में आप पॉइंट प्लेस कर लेंगे, 6 3 जार 18, 8 आएगा 1 कैरी, 3 9 जार 27 और 1 28 और पॉइंट के बाद डिजिट 8 था, यहाँ मैंने इसलिए पॉइंट लगा दिया है कि आपको ये बात अब तक समझ आ चुकी होगी कि 28.8 मीटर क्यूब। अब ये किस चीज़ का वॉल्यूम है, ये जो पानी अंदर पड़ा हुआ है, यानी रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम था 38.4 और जो इसमें वाटर पड़ा हुआ है इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास अभी जो शुरू में है इनिशियली 28.8 मीटर क्यूब, ये इसमें पानी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि अगर इसको हम फिल कर दें 4000 लीटर ऑफ वाटर से, मज़ीद इसमें ऐड करना है वाटर हमने, इफ़ 4000 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडेड, कि अगर इतना पानी इसमें ऐड किया जाए तो अब क्या होगा। मुझे एक बात पहले बताएं, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन की जितनी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट या वॉल्यूम आ रहा है वो मीटर क्यूब में है, लेकिन ये जो आपका यूनिट है ये लीटर के अंदर। तो इसीलिए शुरू में चैप्टर के स्टार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे 4000 लीटर को मीटर क्यूब में, ताकि हम वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो कर सकें। मैंने शुरू में बताया था आपको दो नंबर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते अगर उनका यूनिट सेम ना हो। तो अब देखें कन्वर्जन करने के लिए 4000 लीटर एज हमें पता है ना कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लीटर को कन्वर्ट करते हैं मिलीलीटर के अंदर, दैट मीन 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन चला जाएगा मिलीलीटर में। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ 4 1 जार 4, 3 0 और 3 0 6 जीरोज़ हो जाएंगे, तो ये 6 जीरोज़ यहाँ लिख लें और साथ में क्वेश्चन आ जाएगा मिलीलीटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के अंदर हमने कन्वर्जन जो देखी थी उसमें हमने देखा था कि मिलीलीटर जो होता है यानी 1 मिलीलीटर कैन ईजीली बी रिटन एज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपस में सही कन्वर्जन है कि इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन कोई डिवीजन नहीं चाहिए, आप मिलीलीटर को डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो दैट मीन ये जो 4 के साथ 6 जीरोज़ लिखे हुए हैं यानी 40 लाख जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। हाँ अब इजी हो गया आपके लिए मीटर क्यूब बनाना। कैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को यानी स्मॉल यूनिट है, इसको अगर बड़े यूनिट में मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो हम इस 10 लाख से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करते हैं, बिकॉज स्मॉलर से बिगर यूनिट में जा रहे हैं, ये बात याद रखें। तो 3 और 3 6 जीरोज़, तो यहाँ भी यही होगा, यानी जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास 4 के साथ 6 जीरोज़ ये आपके डिवाइड हो जाएंगे, नीचे लिखे जाएंगे 1 के साथ 6 जीरोज़ और साथ में यूनिट किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से चेंज होकर बन जाएगा मीटर क्यूब। अब आपके ये जो कैंसिल हो जाएंगे 6 जीरोज़ नीचे वाले 6 जीरो के साथ, तो 4 बाय 1 4 होता है। दैट मीन आपका 4000 लीटर ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 4 मीटर क्यूब। ये वो बेसिक कन्वर्जन जिसको आपको ये रूल याद रखना है, उसको कन्वर्ट करना है। यानी आप कितना वाटर ऐड करने जा रहे हैं, 4 मीटर क्यूब। अब ज़रा ये जो आपने रफ वर्क में भी सारा काम किया है इसको रेस कर लें और आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन की सेंस क्या बन रही है इस सारी चीज़ को समझने के बाद। पहले था रेक्टेंगुलर टैंक, ये उसका वॉल्यूम फाइंड किया, इतना वाटर ऑलरेडी एडेड है, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 4 मीटर क्यूब। न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी अब जो वाटर हो जाएगा, पहले कितना वाटर था 28.8 मीटर क्यूब, उसमें हमने कितना ऐड किया है 4 मीटर क्यूब, कन्वर्ट कर दिया ना मैंने 4000 लीटर को। अब देखिए यूनिट सेम हो गया मीटर क्यूब, तो 28.8 में 4 ऐड करें, 28 और 4 32.8 मीटर क्यूब आपका न्यू वॉल्यूम आ गया। अब आप मतलब ये आपका कि ऑलमोस्ट इतना सा आपने पानी ना और ऐड कर दिया। अब आपका ये 4 मीटर ऐड होने के बाद न्यू वॉल्यूम है, ये वो 4 मीटर आपने ऐड किया। सो ये जितनी भी स्पेस है ये सारी की सारी अब क्या है, फिल्ड विद वाटर। अब अगर क्वेश्चन को मैं यहाँ ये जो कलरफुल करने का मतलब ये है कि अब आप यहाँ क्वेश्चन की अगली बात समझेंगे जो आपसे पूछी जा रही है। अब आपसे कहा गया था कि इस वाटर की डेप्थ चाहिए आपको। डेप्थ का मतलब क्या होता है, डेप्थ का मतलब गहराई है। और जब भी आप इन क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपको डेप्थ का मतलब हाइट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर इस चीज़ को मैं हाइट कहता हूँ, यहाँ से लेके ये जो आपको उसने दी हुई थी कि रेक्टेंगुलर टैंक की हाइट है 4.8 मीटर, लेकिन ये प्रॉपर है ना शुरू से लेके एंड तक। वाटर की डेप्थ का मतलब क्या है, वाटर की डेप्थ का मतलब है कि जो अब पानी 4 मीटर क्यूब ऐड करने के बाद अब जो वाटर का जो लेवल है यहाँ तक वो बताएं ये हाइट कितनी है, जिसको वो डी का नाम दे रहा है डेप्थ का। तो याद रखें
देखें वो जो 4.8 मीटर क्यूब है और ये जो डी है, इन दोनों में चेंज है, लेकिन बाकी लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहेगी। वही लेंथ जो रेक्टेंगुलर टैंक की थी वही लेंथ वाटर के लिए भी है, वही ब्रेड्थ जो रेक्टेंगुलर टैंक की थी वही ब्रेड्थ इसकी भी है। तो दैट मीन कि अब जो आपको क्वेश्चन है, ये सारा काम करने के बाद, न्यू वॉल्यूम फाइंड करने के बाद, क्वेश्चन के जो सेंस है वो आपको समझ आ चुकी। अब आपको ये करना है कि आपको ये जो 4.8 मीटर है इसको नहीं लेके चलना। अब किसको लेके चलना है? आपको ये जो आपकी जो न्यू हाइट है, यानी जो आपकी डेप्थ है, इसको आपको फाइंड करना है। ये मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ बिकॉज आपको बात की समझ आ जाएगी क्या करने जा रहे हैं हम। अब जो आपके पास न्यू वॉल्यूम का वाटर आ गया था वो आ गया था 32.8, वो यहाँ पे लिख लें 32.8 मीटर क्यूब। अब अगर मैं इस चीज़ को, यानी अब अपने माइंड में आप जो क्यूबॉइड रखेंगे वो एक ऐसा क्यूबॉइड आ रहा है, ये वाला, ये जिसमें बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन चीज़ चेंज कहाँ आ रहा है कि पहले वो क्यूबॉइड पूरा था रेक्टेंगुलर खाली, अब ये पूरा जो फिल्ड विद वाटर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए वॉल्यूम ये यूज़ होगा, लेंथ और ब्रेड्थ सेम यूज़ होंगी। दैट मीन नाउ व्हेन वी कैलकुलेट द डेप्थ, तो हमें वॉल्यूम यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, बिकॉज अब आपने नया क्यूबॉइड बना लिया है जो पूरा का पूरा फिल्ड विद वाटर है, आपने ऊपर से इस जगह को छोड़ दिया है हाइट फाइंड करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए भी, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप बनती है, फार्मूला सेम रहेगा। अभी आपने फाइंड किया कितना वॉल्यूम है इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर, 32.8 मीटर क्यूब। ओके, ये जो लेंथ है इसकी वो तो सेम है 4 मीटर, ये और ये देखें, इसलिए मैंने क्यूबॉइड दूसरा बना के दिखा दिया कि क्यूबॉइड में कोई चेंज नहीं आएगा। ब्रेड्थ वो भी सेम रहेगी, कितनी है 2 मीटर। हाँ, चेंज कहाँ पे आएगा? हाइट के अंदर। हाइट आपको अननोन है, डेप्थ यानी ये नहीं पता कि जो वाटर की हाइट है, ये जो क्यूबॉइड बनती है, एक नई शेप बना रही है, ये कितनी है। अब आप चाहें तो इसको रेस कर लें बिकॉज आपको बात की असल जो सेंस है वो समझाना मकसद है, जो आपको समझ आ चुका है। तो डेप्थ फाइंड करने जा रहे हैं आप, बड़ा सिंपल है। आपने इससे पहले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं कि आपके पास ये जो नंबर होगा यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी, जो आपकी डेप्थ है जिसको आपने हाइट कहा हुआ वो आप चेंज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 8 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 32.8 मीटर क्यूब, ये 8 आके यहाँ डिवाइड हुआ, 8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डेप्थ, कटिंग हो सकती है, 8 1 8, 8 4 32.8 1 8, यहाँ भी 1 है, तो दैट मीन जो आपकी डेप्थ आ जाएगी 4.1, और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पहले बता चुका हूँ कि मीटर क्यूब का मतलब है मीटर 3 टाइम्स है और मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर 2 टाइम्स है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 मीटर्स हैं ये कटिंग होगा तो कितना मीटर बचेगा? 1। इसीलिए पता है आपको डेप्थ या लेंथ या हाइट सिंगल मीटर के अंदर होती है, तो कटिंग करके बता भी दिया। यानी जो आपकी कटिंग करने के बाद डेप्थ आएगी वो आएगी 4.1 मीटर। तो देख भी लें, जो आपकी शुरू में लेंथ थी 4.8 रेक्टेंगुलर टैंक, उससे कम ही आई है ना 4.1, तो वही जो मैंने शुरू में बताया था कि आपकी सेंस क्वेश्चन की वही रहेगी। जस्ट आपको फोकस करना है कि बाद में क्या क्या चीज़ ऐड हो रही है। सो 2-3 चीज़ें आपको फोकस करना है कि आपको जो वॉल्यूम है पहले क्यूबॉइड का कैसे था, फिर वाटर का कैसे चेंज हुआ, और जो सबसे मेन है कि आपकी कन्वर्जन कैसे हुई लीटर से मीटर क्यूब के अंदर, यानी 4000 लीटर कितने के इक्वल है? 4 मीटर क्यूब के इक्वल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ एन ओपन वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 3.2 मीटर बाय 2.2 मीटर बाय 1.5। जब भी वो डायमेंशन की बात करेगा याद रखें सबसे पहले लेंथ, देन ब्रेड्थ और फिर हाइट की बात की जाएगी। अब कहीं उसने लिखा नहीं है कि आपके पास ये क्या है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि जब भी डायमेंशंस लिखी जाती हैं वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसी पैटर्न में लिखी जाती हैं। इफ़ द वुड हैज़ अ थिकनेस ऑफ 0.2 मीटर, कहता है वो जो वुड है अगर उसकी थिकनेस 0.2 मीटर हो तो फाइंड करेंगे कितना वुड यूज़ हुआ है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के लिए, जो मतलब जो आपके पास ऐसा है जिसके अंदर से ओपन है वो, मतलब ये देख लें आपके पास जो फिगर ड्रॉ हुई हुई है कि जो अभी आपको डायमेंशंस दी जा रही हैं वो ये इंटरनल डायमेंशंस हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ है जो उसने मेजर करके बता भी दिया आपको 3.2, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली आपके पास जो हाइट है वो 1.5 यहाँ तक है, जो आपकी ब्रेड्थ है वो 2.2 है। ये आपकी सारी तीनों की तीनों इंटरनल डायमेंशंस है, यानी अंदर की लेंथ और अंदर की ब्रेड्थ, अंदर की हाइट है। ये जो इंटरनल बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, है ये भी क्यूबॉइड की शेप। लेकिन अब वो कह ये रहा है कि अगर जो हमने वुड यूज़ की है, जो लकड़ी है, उसकी थिकनेस 0.2 है जैसे आपको ये शो किया हुआ है, तो आपके पास एक्सटर्नल भी कोई ना कोई डायमेंशन आ जाएंगी। यानी अगर किसी चीज़ की ब्रेड्थ 2.2 है और दोनों तरफ से उसमें 0.2 ऐड हो रहा है, तो अब आपके पास उसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? आप मतलब उसमें ऐड कर लें 0.2। और सिमिलरली आप लेंथ में भी ऐड करेंगे, हाइट में एक बार ऐड हो रहा है। ये ज़रा अपनी इस बात को समझने के लिए अपने रूम के जो है ना वो अपना माइंड में स्केच बनाएं कि आपका जो रूम है जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, इस रूम
रूम की अगर आप इंटरनल डायमेंशंस करते हैं तो दैट मीन जो आप लेंथ मेजर करेंगे वो एक साइड से दूसरी साइड पे होगी रूम की। सिमिलरली ब्रेथ जो होगी वो उसके ऑपोजिट साइड चले जाएं आप इंटरनली जब मेजर कर रहे हैं फ्रॉम वन वॉल टू अनदर वॉल। और हाइट आपकी क्या होगी, जो फ्लोर पे आप रखेंगे अपना मेजरिंग टेप और उसको लेके जाएंगे अपने रूफ तक। तो अब आपके पास के इंटरनल डायमेंशंस तीनों आ चुकी हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जो कि हमें क्वेश्चन वाले ने दी भी हुई हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करें, जो आपके बाहर जो वॉल्स आपने बना दी हैं वो बनाने के बाद की डायमेंशंस, अब आपको आउटर साइड से डायमेंशन चाहिए होगी, मतलब वॉल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो देखें अगर फोकस करें अपने रूम के ऊपर, जब आप लेंथ मेजर करते हैं तो आपके लेफ्ट पे भी और राइट पे भी आपके जो है वो आपकी वॉल्स हैं, ठीक है, एक वॉल और दूसरी वॉल, यही समझें कि 0.2 मीटर आपकी एक तरफ की वॉल है, एक तरफ दूसरी वॉल, इसी क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए। तो लेंथ में दोनों तरफ से ऐड हो जाएगा। ब्रेथ की तरफ देखें तब भी आपके पास आपकी जो फ्रंट और बैक की जो वॉल है ये आपके पास उसकी ब्रेथ के अंदर 0.2 वहाँ से और 0.2 यहाँ से ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हाइट पे फोकस करें तो हाइट में दो चीज़ें ऐड नहीं होती, बिकॉज एक्सटर्नल हाइट भी आपकी शुरू फ्लोर से ही होगी, उसमें एक चीज़ क्या ऐड होगी, जस्ट जो आपका रूफ है, जो आपकी जो मतलब छत है उसका 0.2 जो थिकनेस है वो ऐड होगी, फ्लोर के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट मीन आपकी हाइट के अंदर सिर्फ एक दफ़ा जो एडिशन हो रही है उसकी रीज़न या उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं कि आपको दो बातें समझ आ गई कि इंटरनल डायमेंशंस कुछ और होती हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन कुछ और होती हैं, और आपको फाइंड क्या करना है, वुड जो आपने यूज़ की है। तो बताएं ना, ये जो वुड यूज़ हुई है ये कैसे आएगी, अगर आप बाहर की डायमेंशन से, यानी अगर आपको मैं रूम की जो एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको पूछा जाए कि जो आपकी दीवारें हैं ये अगर वुड की बनी हो तो ये कितनी वुड यूज़ हुई है, जो आपने एक्सटर्नल डायमेंशन अभी मेजर की है उसमें से जब आप इंटरनल डायमेंशन माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे वॉल्स बच जाएंगी। सो यही काम ने जो है वो क्वेश्चन यहीं पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल वॉल्यूम, क्योंकि आपको इंटरनल डायमेंशंस दी गई हैं सारी। इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। लेंथ है आपके पास 3.2 मीटर, ब्रेड्थ है आपके पास 2.2 मीटर और हाइट है आपके पास 1.5 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आप डेसिमल के बगैर नंबर को मल्टीप्लाई करके उससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, मल्टीप्लाई का साइन 2 2s are 4, 2 3s are 6। आपके पास जब एडिशन होगी तो 4 4 + 6 10, 0 आएगा 1 कैरी, 7 + 6 1 + 7। अब पॉइंट कहाँ लगता है, 3.2, यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स 7.04 मीटर स्क्वेयर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 मीटर से। अब अगेन क्या करना है, नंबर जो आपके पास आया 704, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आपने 15 के साथ। 5 4s are 20, 5 0 आएगा 2 कैरी, 5 0s are 0, 2 एज इट इज़, 5 7s are 35। अगेन मल्टीप्लिकेशन, 4 1s are 4, 0 1s are 0, 7 1s are 7। ऐड कर लें 2 2 और 4 6, 5 एज इट इज़, 3 और 7 10। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, यहाँ पॉइंट के बाद 1, तो 3 डिजिट्स हो गए, यानी 10.560, या जिसको आप 10.56 भी लिख सकते हैं, 0 ना भी लिखें तो उससे कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। तो 10.56 और मीटर स्क्वायर जब मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। ये आपके पास इंटरनल वॉल्यूम आ गया, जिसको मैं I.V यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ कि इंटरनल वॉल्यूम आपके पास ये आ चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन जो चीज़ें अभी आपने फाइंड की हैं इनको आप रेज कर दें, और फिर आप देखें कि आपके पास एक्सटर्नल वॉल्यूम, यानी अब आपके पास अंदर की डायमेंशंस का वॉल्यूम तो आ चुका। एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए लिखें पहले पूरी लाइन के एक्सटर्नल वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। बट अब आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट हैं क्या, ये असल क्वेश्चन है। लेंथ के लिए याद रखें, पहले आपके पास लेंथ थी 3.2 मीटर, इसमें आप 0.2 और 0.2 दोनों तरफ से ऐड कर लेंगे। जैसे नज़र उसने जो आपको फिगर बना के दिया उसमें उसने ऐड किया है 3.2 में 0.2 0.2, तो लेंथ इज इक्वल टू 3.2 3.4 3.6, 3.6 मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। जो लेंथ आ गई है उसको यहाँ पे लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ब्रेड्थ के साथ। अब देखें ब्रेड्थ क्या, ब्रेड्थ के अंदर क्या चेंज आएगा आपका, ब्रेड्थ आपकी पहले थी 2.2 मीटर, अब इसमें आप ऐड करने जा रहे हैं क्या, 0.2 मीटर एक तरफ से और 0.2 मीटर दूसरी तरफ से, तो ये भी आपके पास 2.2 था तो 2.4 2.6 हो जाएगा दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद। तो ये आपकी ब्रेड्थ आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको भी यहाँ लिख लें। हाइट के अंदर क्या होगा, 1.5 और 0.2, बहुत सिंपल है, 0.2 ऐड कर देंगे तो 1.7, और ये भी किस में है, मीटर में। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ों के अंदर चेंज आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3.6 2.6
1.6 और 1.7 को मल्टीप्लाई करना है। रफ वर्क में आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी आपने जो मल्टीप्लिकेशन की बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपके पास डेसिमल के बगैर मल्टीप्लिकेशन होनी है, यानी 36 को 26 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 6 ज़ार 36, 6 आएगा 3 कैरी, 6 3 ज़ार 18 और 3 21 मल्टीप्लाई 2 6 ज़ार 12, 2 आएगा 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 और 1 7 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 2 और 1 3 2 7 9 936। पॉइंट के बाद 2 यूनिट्स हैं तो यहाँ भी 9.36 आ जाएगा। ये जब एक्सटर्नल वॉल्यूम आप लिखेंगे तो आएगा 9.36 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.7 मीटर, यानी अभी एक मल्टीप्लिकेशन रहती है जो आपने करनी है। सो रफ वर्क में आप इसको रेस कर लें। अगेन अपनी मल्टीप्लिकेशन देखें, कौन नंबर है 936 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 17 के साथ। 6 7 ज़ार 42, 2 आएगा 4 कैरी, 7 3 ज़ार 21 और 4 25, 5 आएगा अब 2 कैरी, 7 9 ज़ार 63 और 2 65। अगेन मल्टीप्लिकेशन 1 6 ज़ार 6, 1 3 ज़ार 3, 1 9 ज़ार 9 ऐड करें 2 5 6 11, 1 आया 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9, 6 और 9 15। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और 1 2 + 1 3, यानी पॉइंट के बाद डिजिट 3 होने चाहिए। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम भी आपके पास आ गया जो कि है 15.912। अब क्वेश्चन क्या यहाँ कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी आपको क्वेश्चन जो असल है वो अब ये शुरू होता है कि आपके पास इंटरनल वॉल्यूम भी आ गया, एक जो है आपके पास डायमेंशंस दी हुई थी उसकी वजह से, और एक्सटर्नल वॉल्यूम भी आपने फाइंड कर लिया लेंथ ब्रेड्थ हाइट खुद से फाइंड करने के बाद। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कितनी वुड यूज़ हुई है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द वुड, वो कैसे आएगी आपके पास, लिखेंगे आप यहाँ पे लाइन लगाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका ये लिखना है आपने इसके बाद, सो द वॉल्यूम ऑफ वुड, थिकनेस का मतलब कि वुड कितनी यूज़ हुई है। उसके लिए भी क्या करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो वॉल्यूम ऑफ वुड होगा जो आपने यूज़ किया। तो देखें एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है 15.912 मीटर क्यूब, इसमें से माइनस करें कितना इंटरनल वॉल्यूम 10.56 मीटर क्यूब। देखें दोनों यूनिट सेम है बिकॉज वॉल्यूम है। 15.912 में से यहाँ पे लिख लें 15.912, यहाँ से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और आगे पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 5 6, उससे पहले लिखा हुआ है 10। अब माइनस करना इजी है, जहाँ कुछ ना हो 0 है तो 2 एज इट इज़, 1 में 6 जाते नहीं है, कैरी लिया 11 बना, 11 में 6 गए 5, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 8, 8 में से 5 जाएँ 3 आता है, 5 में से 0 गए 5 और ये तो कैंसिल 5.352। तो आपके पास जो वॉल्यूम है जो आपने वुड यूज़ की है, जो थिकनेस है वो 5.352 मीटर क्यूब है और यही आपका आंसर भी है। इसको अपने पास आप नोट डाउन कर लें कि ये है वो वॉल्यूम वुड का जिसकी आपने थिकनेस की बात की थी कि ये आप यूज़ करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन की पूरी सेंस बनती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होलो ग्लास स्ट्रक्चर। अगेन क्वेश्चन उसी तरह का, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रा एक नया वर्ड उसने बता दिया, होलो ग्लास स्ट्रक्चर। दैट मीन आपने अब जो स्ट्रक्चर आपके पास एक ऐसा दिया हुआ है जो अंदर से हॉलो है, हॉलो मीन खोखला है, जो अंदर से खाली होता है। आपके पास बहुत से एग्जांपल हैं, आपने बैम्बू स्टिक देखी होगी, उसमें ये होता है कि आपकी एक्सटर्नल जो साइड होती है वो तो बड़ी हार्ड होती है, लेकिन इंटरनली आप देखेंगे कि उसके अंदर एक बिल्कुल ऐसा एक वो बारीक सी जो है ना वो लाइन सी होगी जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कोई वुड नहीं होती, उसे आप कहते हैं कि वो हॉलो है, अंदर से खाली है। तो ऐसा ही आपके पास एक ग्लास स्ट्रक्चर है जिसके बारे में कह रहा है कि एक्सटर्नली तो वो बड़ा मतलब हार्ड बना हुआ है ग्लास का, लेकिन इंटरनली उसने ये बना के भी दिखा दिया कि ये जो एरिया है आपके पास ये वाला, ये आपके पास हॉलो है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी उसकी अपनी लेंथ है स्ट्रक्चर की। कभी आपने बैम्बू स्टिक देखी हो तो वो भी प्रॉपर लेंथ के अंदर ही, मतलब उससे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो प्रॉपर खोक, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ से आपकी वो मतलब अंदर से खाली है दूसरी तरफ से वो फिल्ड है, नहीं। तो यही यहाँ पे भी बात हो रही है कि ग्लास स्ट्रक्चर जो है वो जो पूरा बना हुआ है, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 45, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दिया हुआ है, सब आपको डायमेंशंस दी गई हैं। आपको जस्ट ये बताया जा रहा है कि आप इसका ये जो हॉलोनेस है ये फाइंड करें कि मतलब कितना आपके पास स्ट्रक्चर क्या आएगा। हॉलो भी आपको फाइंड करना है, एक्सटर्नली फाइंड करना है और फिर देखना है कि ग्लास स्ट्रक्चर यानी जो ग्लास आपने यूज़ किया है उसका वॉल्यूम क्या है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करते हैं, हम इंटरनली बाद में कर लेते हैं, पहले हम करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम। उसका फार्मूला क्या होगा कि आपके पास ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के लिए फार्मूला आप क्या यूज़ करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर 45 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जस्ट फिगर को देख के हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और एक और बात कि आप 10 को 15, 15 को 10 हाइट और ब्रेड्थ में चेंज करें, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। ये 45 सेंटीमीटर एज इट इज़, 15 10 ज़ार 150 और साथ में सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 को 45 से मल्टीप्लाई कर लें,
5 zeros are 0, 5 fives are 25, 5 आएगा 2 कैरी, 5 ones are 5, 4 2 7, क्रॉस का साइन, 4 zeros are 0, 4 fives are 20, 0 आया 2 कैरी, 4 ones are 4 और 2 6, that means 0 5 7 6 6750 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम, यानी जो ग्लास स्ट्रक्चर आपके पास आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, इसका एक्सटर्नल जो वॉल्यूम है वो इतना है। इसको यहाँ से रेस कर लें, इसको भी रेस करें ताकि आपको अब जो फिगर है वो नज़र आ जाए कि आपकी क्या चीज़ अब आप फाइंड करने जा रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूँ इंटरनल वॉल्यूम, जो आपके जो अंदर जो हॉलोनेस है इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फिगर बनी हुई है ये वाली, इसका अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाहूँ तो इसके लिए भी मेरे पास ये क्यूबॉइड की शेप रहता है ना, यहाँ से लेके यहाँ देखें उसने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी थी इसीलिए। सो ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट ही होगा। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी क्या। देखें फोकस करें अगर कि लेंथ आपकी स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट वही लगा दिया डॉटेड लाइन, यानी जितना स्ट्रक्चर बाहर से है इतना ही अंदर से भी है, तो लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है। बाकी ब्रेड्थ और हाइट तो उसने दी हुई है इंटरनली 3 और 2, 3 को आप ब्रेड्थ रखें 2 को हाइट रखें या जो भी उसमें चेंज कर लें ब्रेड्थ और हाइट में, तब भी उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 2s are 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 6 are मल्टीप्लीकेशन कर लें, 45 6 are 6 5s are 30, 0 आएगा 3 कैरी, 6 4s are 24 और 3 27, दैट मीन 270 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया इंटरनल वॉल्यूम 270, 0 आएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास इंटरनल वॉल्यूम आ गया। एक्सटर्नल वॉल्यूम पहले आप फाइंड कर चुके थे। अब असल क्वेश्चन क्या है आपसे, असल क्वेश्चन ये है कि आपके पास वो जो होलो ग्लास स्ट्रक्चर है, यानी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्ट्रक्चर या वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर लिख लें जस्ट। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर कैसे आएगा, जैसे अभी आपके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आया था कि आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। क्या है एक्सटर्नल वॉल्यूम 6750 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से माइनस करें 270 सेंटीमीटर क्यूब, तो 6750 में से अगर 270 माइनस करें, यहाँ पे रफ वर्क में आप कर सकते हैं 6750, इसमें से माइनस करें 270, 0 में से 0 चले गए, 5 में से 0 7 जाते नहीं है, कैरी लिया 15, 15 में से 7 गए 8 आएगा, यहाँ 6 में से 2 जाए तो 4, 6480 ये आपका वो वॉल्यूम है जो आपने फाइंड किया 6480 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर भी है। अगेन दफ़ा क्वेश्चन को देख लें कि आपके पास फिगर ड्रॉ हुई है, एक ग्लास स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली था, जिसके आपने पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड किया, फिर इंटरनल वॉल्यूम फाइंड किया, फिर उनको माइनस करने से आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास वो वॉल्यूम था जो आपने स्ट्रक्चर यूज़ किया, जो ग्लास यूज़ किया उसका आपके पास वॉल्यूम आ चुका है। थोड़ी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं आपके पास जिसको आपको काफ़ी डिटेल के अंदर देखना है, इसलिए थोड़ी सी लेंथ भी ज़्यादा हो गई है वीडियो की, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, इसलिए इतना डिटेल बताया गया, इतना डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज समझाया गया कि आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ जाए कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का फॉर्मूला के अंदर और जो भी हम चीज़ें हमने लास्ट में स्पेशली जो क्वेश्चन जब हम माइनस करने जाते हैं एक्सटर्नल माइनस इंटरनल वॉल्यूम, वो आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि पूछने वाली है, जो आपको कंफ्यूज करिए, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।